जिस भी बिल्डिंग में हम लोग फ्लैट लेंगे तो उसके लिए भी हमारे को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। जमीन टोटल कितने की है, कितने मीटर्स की है, वो हिसाब से आपके अगर आपने फ्लैट लिया है लेकिन आपके फ्लैट पे भी प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, मतलब आप उतनी जमीन के मालिक बन जाएंगे। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि धोखादायक बिल्डिंग है, वो एकदम धोखे में रखने वाली ही चीज है। मैं वापस कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बोला था कि हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सक्षम है, लेकिन यहाँ के लोग उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो यहाँ के नेता हैं वो चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना यूनिक है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो लोकेटेड है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। महाराष्ट्र सरकार फ्लैट मालिकों को सीधे जमीन के अधिकार देने की तैयारी कर रही है। उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों से प्रभावित और बेघर हुए लोगों को भी इसका फायदा होगा, ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस विषय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने वाले नेता अजीत माखीजानी से टाउन दर्शन ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड का प्रोविजन किया हुआ है, जो शायद अभी आएगा बिल वगैरह उसके लिए। उसका मतलब क्या है कि जो फ्लैट ओनर्स हैं, जिस भी बिल्डिंग में हम लोग फ्लैट लेंगे तो उसके लिए भी हमारे को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। नहीं तो वैसे क्या होता है, जमीन मालिक को सिर्फ प्रॉपर्टी कार्ड अलॉट होता है। जो जमीन है, कोई अगर बिल्डर वहां पे बिल्डिंग बनाता है, लेकिन 7/12 जो उल्लासनगर में नहीं, उल्लासनगर में कन्वेंस डीड करके हमारी चलती है सीडी, उसमें ओनर का नाम रहता है, उस पर बिल्डिंग बन जाती है। जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको प्लॉट का राइट नहीं रहता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई और उसका लैंड कन्वेंस हो गया तो तभी भी पूरे सोसाइटी का नाम आता है कि ये सोसाइटी का ये प्लॉट हो गया। लेकिन अभी जो वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जो मुख्यमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने फ्लैट लिया किसी बिल्डिंग में, टोटल जितने फ्लैट्स हैं उसकी जो आउटसाइड एरिया है, वो हिसाब से जो आपके फ्लैट की एरिया है वो कैलकुलेशन करके जितनी जमीन पे वो बिल्डिंग बनी हुई है उतना जमीन का हिस्सा आपके, आप फ्लैट वाले वो जमीन के मालिक हो जाओगे उतने हिस्से के। वो पूरा कैलकुलेशन होगा, समझो कितना स्क्वायर फुट जमीन बनी है, जमीन टोटल कितने की है, कितने मीटर्स की है, वो हिसाब से आपके, अगर आपने फ्लैट लिया है लेकिन आपके फ्लैट पे भी प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, मतलब आप उतनी जमीन के मालिक बन जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सौगात दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए कौन से नाम्स लाते हैं उसका इंतजार रहेगा। कहा जा रहा है कि खतरनाक बिल्डिंग वालों को भी इसका फायदा होगा, ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं।
आपको क्या लगता है? बिल्कुल ही गलत मैसेज है ये। मैंने क्या बोला, अगर बिल्डिंग्स आपके कितने फ्लैट्स हैं, तो वो रिकॉर्ड आपको कैसे मिलेगा? एक तो बिल्डिंग का प्लान पास होना चाहिए, उसको सीसी पहले कमिटमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आखिरी में कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये सब उल्लासनगर में जो लफड़े हैं उसी चीज को लेके हैं, क्योंकि किसी भी पुरानी बिल्डिंग के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गिनी चुनी कुछ कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट है, बाकी किसी भी बिल्डिंग्स में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि पहले रिजॉर्ट प्लॉट पे कुछ बिल्डिंग्स पास की गई हैं, किसी के प्लान पास नहीं है, किसी में क्या लफड़ा है, किसी में कैसा है, उनके पास ओसीसीसी तो दूर दूर तक है ही नहीं, पूरी इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है। तो जो हमें पता ही नहीं है कितने फ्लैट्स हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उनको जमीन का मालिकाना हक कैसे मिलेगा? तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि धोखादायक बिल्डिंगें, वो एकदम धोखे में रखने वाली ही चीज है। मैं वापस कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बोला था कि हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सक्षम है, लेकिन यहाँ के लोग उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो यहाँ के नेता हैं वो चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पे वो चीजों का फायदा उठाना चाहिए, और वो जो नेता हैं उनको ही आगे आना चाहिए। उल्लासनगर के लिए जो जीआर बोलते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं, जो हमारे प्लॉट्स खाली पड़े हैं, मेहरबानी करके उनके लिए आप कोई ना कोई कानून लाइए, लोगों को भ्रमित ना करें कि ये चीज का उससे कोई फायदा मिलने वाला है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।